अब चैप्टर बदल गया। निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग। आप जान रहे हो कि जो हम कपड़े पहने हुए हैं वो भी एक निर्माण है, वह भी एक जिस पर हम बैठे हुए हैं वह भी एक क्या है, निर्माण है। सुनारे अब जानना है कच्चे मालों द्वारा, कच्चे जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। सुना मेरी बात को, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण। विनिर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। ठीक, अब देखो अभी तुरंत हम पढ़े हैं कपास से कपड़े बनते हैं, कपास से कपास की क्या होती है, खेती है द्वारे। तो कपास उद्योग के लिए कच्चा माल कपास हुआ, कपास उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया, गुड। जूट उद्योग के लिए कच्चा माल जूट हो गया, है। उसी प्रकार से अल्युमिनियम, लोहा, तांबा, हंडवारे इत्यादि कई ऐसे उद्योग हैं जिसको कच्चे माल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तुम जानते हो लोहा एक है, लेकिन लोहा से हम अनेकों सामान बनाते हैं ना। कैसे, तो तकनीक के आधार पर, निर्माण के द्वारा, हंडवारे। चलो तू खड़ा हो जाओ, लोहा से बने 5 वस्तु का नाम बताओ। चुप, कोई नहीं बोलेगा, खड़ा हो जाओ। लोहा से बने, हाँ, गेट, लोहा का गेट और चुप, झूठ बोलना, सही बोलना फिर तो पता चल जाएगा। देखो लोहा की ग्रिल, ये सब लोहा ग्रिल बने से गेट बनता है। चलो और क्या बनता है बोलो, सब झूठ फूस बोल रहा है, और कुछ नहीं बनता है। ट्रेन का पटरी, ट्रेन का पटरी बनता है, लोहा एल्युमिनियम का बना हुआ है, क्या देखता है, बोलो जल्दी। तू तो उसको गलती करवा रहा है, ले देखो 3 गो वस्तु इसके समझ से बन रहा है ना रे, और कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा कलो एगो बन गया, अब कह देगा नलो एगो बन गया, और कुछ बनता है रे। चल चल हट बैठ। लोहा से जानते हो जीवन ही लोहा है, जीवन ही और लोहा कर्म का प्रतीक है, लोहा सुना रे। यह मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष रूप में क्या है, खड़ा है। जहाँ हम खड़ा है वहाँ भी लोहा है, हंडवारे। ये पिलर में लगे हुए छड़ क्या है, लोहा। ये नहीं जानता कि 10 गो लोहा का क्या क्या बना वस्तु है, हथौड़ा, खुरपी, है ना, हथिया, कचिया, हंडे, ट्रैक्टर, रेल, सड़क पर जो है क्या कहते हैं लगे हुए, क्या कहते हैं, चदरा का होता है, हंडवारे, खम्हा, सब क्या है, बड़े बड़े मशीन सब क्या बना हुआ है, लोहे का। इसका बना है गोली। 10 को नहीं जानता है वस्तु का नाम क्या है, लोहा का बना हुआ। चलो हम पीछे जान चुके हैं अल्युमिनियम से क्या क्या बनते हैं, इन्हें बन चुके, पढ़ चुके हैं। यह चैप्टर मिला जुला करके हमारा क्या है, पढ़ा हुआ है, क्या है। एक परिभाषा केवल याद रखना है कि कच्चे मालों द्वारा, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना, जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण। क्या हुआ, विनिर्माण कहलाता है। अब कच्चा माल आप जानते हैं आपके क्षेत्र में सगर मिलता है, जैसे कपास की खेती हुई, तो कपास की खेती से कौन सा उद्योग चलता है, सूती वस्त्र उद्योग चलता है तुम्हारे। चीनी उपजाएंगे तो उससे कौन उद्योग चलेगा, गुड, चीनी गन्ना उपजाएंगे तो उससे क्या चलेगा, चीनी उद्योग चलेगा। जूट उपजाएंगे तो उससे क्या चलेगा, जान गए। और धरती के तल्ले से अगर लोहा निकलेगा तो कौन उद्योग होगा, गुड। एल्युमिनियम निकलेगा तो कौन सा उद्योग होगा, गुड। यही सब हुआ। तो विनिर्माण में आपका ये सब मोटा मोटी चीज आते हैं। अब लिखा गया है कि श्रम के आधार पर, श्रम के आधार पर उद्योग, श्रम के आधार पर बांट दिया है। बड़े उद्योग, बड़े लोहा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग हो गया, भारी उद्योग हो गया, ठीक। तब है मध्यम पैमाने का उद्योग, जैसे रेडियो टेलीविजन, जैसे आई बात समझ में। तीसरा है छोटे पैमाने का, छोटे जैसे आभूषण निर्माण, छोटा पैमाना का हो गया। आभूषण निर्माण क्या हो गया, छोटे पैमाने का, ठीक। चूंकि इसमें पूंजी कम लगती है, पूंजी कम लगती है, नफा
अधिक होता है, नफा। अब तुम देख लो, आभूषण को लौटाने जाओ तब पर ही पैसा है, खरीदने जाओ किसको बेसी पैसा है? जो बेचता है। खरीदने वालों को लाभ नहीं है, उसको घाटा ही घाटा है। अंडे सर घटा है जैसे बैठा है दुकान। अब देखो, उसको तो फायदा है, वो तुमसे लिया, टका काट लिया है, टका काटता है अंडे, हैं? फिर जाकर के जो तुम खरीदो, तुम पर वह जो चढ़ा करके क्या देगा? पैसा लेगा। 1 ग्राम 2 ग्राम उसके हाथे में रहता है ना बुआरे? तुम्हारे वस्तुओं को क्या कर देगा? 1 ग्राम अगर कम कर देगा तो पता नहीं चलेगा, है ना बुआरे? लेकिन तुमको देने में ग्राम अगर इधर उधर कर देगा तो पता चल जाएगा फट से। चलो, उसका तोल भी जो है अलग अलग होता है ना। सोना को आलू के तराजू पर तोला, सोना तोलने के लिए क्या होता है? अलग तराजू होता है। क्या होता है? चलो अब देखेंगे कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के, फिर है भारी उद्योग, भारी हल्का उद्योग, भारी उद्योग हो हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग कौन आएगा? लोहा का उद्योग, सुना। और हल्का उद्योग में कौन आएगा? प्लास्टिक। हाँ, छोटा छोटा आएगा उद्योग, छोटा छोटा उद्योग आएगा, सुना। जो आप अपने घर में, सुना रे, छोटे से जगह में आप चालू कर सकते हैं, छोटे से जगह में आप क्या कर सकते हैं? चालू कर सकते हैं। अब है स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक सार्वजनिक जो सरकार का है, और दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी जो निजी है, जो 2 मिलकर के हम चलाते हैं, ठीक। अभी तुरंत आपको बताए जूट, बताए थे ना? जूट कहाँ होता है? किसानों के खेत में, है ना। जूट से क्या क्या बनता है? बोरा, बैग, रस्सी, चटाई। बोरा, बैग, जूट से क्या क्या बनता है? सुना। इसका भारत क्या करता है? निर्यात करता है। बिहार में भी 3 जूट के कारखाने हैं, लेकिन 2 बंद है और 1 चालू, कटिहार में, सुना। पूर्णिया और दरभंगा का जूट मिल क्या है? बंद है। जान गए हम लोग। केवल कहाँ का चालू है? कटिहार का। अब है, तुम जान लो, सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश में 1800 से अधिक, पहले था 1600, अब कितना हो गया? 1800 से अधिक, 1800 से अधिक छोटे सूती वस्त्र निर्माण के उद्योग हैं, है रे। अब तू सोच सकते हो इतने बड़े उद्योग में कितना लोगों को रोजगार मिला होगा, है ना बुआ। उसके बाद ये 1800 मिलों से जो वस्तुओं का उत्पादन होगा, कपड़े का उत्पादन होगा, क्या हमारे देश में खपत होगा? सुने, भारत 10 देशों को सूती वस्त्र निर्यात करता है। कितना देश को? 10। अब सोचो कि सूती का भारत कितना उत्पादन करता है, जो कि 10 देश जाता है, और उच्च कोटि का सूती का दाम हम लोग दे पाते नहीं है। वो सब कहाँ चला जाता है? विदेश। कहाँ चला जाता है? विदेश। जानेंगे हम लोग जो पहनते हैं वो कम दाम वाला है, क्या है? तुम देखते हो तौलिया कभी कभी देखता होगा, महकने लगता होगा, ऐसा होता है। जब साफ करते हो, खींचते हो, धूपा नहीं लगता तो क्या करने लगता है? जान लो वह कमजोर धागा का है, क्या है? और घटिया है, कमजोर है और घटिया है। जो उच्च कोटि का धागा होगा वह महकेगा नहीं, सुना कि नहीं। और उसका कीमत भी क्या होता है? अधिक होता है, सुना रे। तुम देखते हो बाजार में एक सूती का गमछा 50 रुपया में बिकता है, एक बिकता है 5500 में। सब क्वालिटी में अंतर है, गुण में क्या है? अंतर है। कपड़े भी तुम देखो, कोई 100-150 में बिकता है, कोई 5000, 7000, 8000 में बिकता है, कोई 10,000 में बिकता है। बुआ है ना, ऐसी बातें। क्यों? यह गुण पर आधारित है, क्या है? गुण पर आधारित, ठीक। अब जब चलेंगे आगे, देखो क्या है, जूट पटसन उद्योग हो गया। ऊनी वस्त्र उद्योग क्या है? आप जानते हैं पहले हमारे यहाँ भेड़ के ऊन से भेड़ के कम्बल बनते थे, लेकिन सॉरी भेड़ के बाल से क्या बनते थे? कम्बल बनते थे। अरे ऊन वही कम्बल बनते थे। भेड़ के रोए जो होता, भेड़ के रोया, सुना, उससे क्या बनता था? कंबल। वह कंबल काफी गर्म होता था। अगर एक तुम बिछा दिया, एक ओढ़ लिया, तो तुमको ठंडी की जरूरत नहीं है, पार है ठंडी, क्या है? लेकिन अब वो नहीं मिलते, अब वो
अब सब आ गया कृत्रिम यानी बनावटी। क्या आ गया? बनावटी। क्योंकि अब वह बहुत कम मात्रा में होते हैं जो इक्के दुक्के लोग उसको ले पाते। तीसरा है खरगोश के रोए का ऊन। तुम जानते अपने घर खरगोश लोग नहीं पालते हैं, लेकिन कई जैसे हैं जगह जहाँ की खरगोश क्या करते हैं लोग, एक पोल्ट्री फार्म बना करके पालते हैं और उसको रोए बड़ी महंगा में क्या करते हैं, बेचते हैं। उसका मीट भी महंगे में बिकता है। किसका मीट? खरगोश का मीट। सुना कि नहीं? उसके बाद उसका रोआ भी क्या होता है, महंगे में बिकता है। जान गया? अब है तो अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से, अंगोरा ऊन। उसके बाद है पश्मीना ऊन। पश्मीना एक विशेष प्रकार के बकरी के रोए से, एक विशेष प्रकार के बकरी के रोए से। सुना? तो हम बताए इसकी संख्या कम हो गई तो कौन सा बन गया? कृत्रिम ऊन। कौन बन गया? ठीक। लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। देखो ये सब वही वाला पिछले चैप्टर का है। रसायन उद्योग, तांबा उद्योग जो पिछला लिख चुका है तू लोग। उर्वरक खाद का उद्योग। अब तुम देख लो अपने यहाँ जो है खाद बहुत कम होता है ना, हम लोग विदेश से मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं? सरकार विदेश। भारत सरकार उर्वरक का क्या करता है? आयात। क्या करता है? आयात। सुने, खाद उत्पादन मामले में हम क्या हैं? पीछे हैं। क्या हैं? पीछे हैं। इसका विदेशों से क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। ठीक, मंगाना पड़ता है। हमारे यहाँ यूरिया का सबसे अधिक उत्पादन होता है। हमारे एक बरौनी का भी यूरिया कारखाना था, वो क्या हो गया? बंद हो गया। ये सरकार अब संभला है, अब आशा है कुछ दिन में खुलेगा। ये हार के बाद जो है ना उसको दिखाई पड़ गया दुनिया। चलो अब है सरकार अब कुछ सोचने लगा है। अगर जबकि हम काम नहीं करेंगे जनता के पक्ष में, जनता अगला साल क्या करेगा? रे उल्टा देगा। नहीं तो वो जो है चुनाव में राहुल को बच्चा समझता था, आज देखो वह बच्चा क्या कर दिया, उसको हराने पर अटैक कर दिया है ना। अब है रेलवे, मोटर उद्योग। रेलवे ये सब कौन सी पर उद्योग है? रे लोहा पर। किस पर है? लोहा पर। सुना? उसके बाद आ गया सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना जिसमें रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर यंत्र, अंतरिक्ष यंत्र, सुना रे, इत्यादि का जो है सामग्री बनता है। इसको क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अथवा ज्ञान आधारित उद्योग, अथवा ज्ञान आधारित उद्योग। पूछेगा ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को क्या कहते हैं? ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। सुने, तो इसका प्रमुख केंद्र भारत में है। आपको क्या कहते हैं? बंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ। सुना रे, जहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्या बनते हैं? सामान बनते हैं। टेलीविजन का सामान बनते हैं, मोबाइल का सामान बनते हैं। सुने, अंतरिक्ष उपकरण बनते हैं, कंप्यूटर सामग्री, लेजर, पेजर। सुना, ये सारे कहाँ बनते हैं? जो नाम आपको सुनाए हम। अब है कुछ जगह आप देखते हैं कि सिले कपड़े के मशीन है। कपड़े के जहाँ पर तैयार करके क्या किया जाता है? कपड़े को बेचा जाता है आपके नाप के हिसाब से। क्या हुआ? बहुत से लोग रेडीमेड वस्तु ही खरीदना क्या करते हैं? पसंद करते हैं ना। अब देखो 50% से अधिक लोग कौन कपड़े खरीदते हैं? रेडीमेड। सिलाई तुम जानते हो शर्ट का सिलाई अब हो गया 800 रुपया ना रे, और 8-1600 में शर्ट पैंट दोनों क्या होते हैं? हो जाते हैं। कौन अच्छा होगा? रेडीमेड वाला। कौन अच्छा होगा? सुना, कुछ ही लोग हैं जो कपड़ों को क्या करते हैं? सिलाते हैं।
नहीं तो सब क्या खरीदते हैं? रेडीमेड। रेडीमेड लेना सस्ता हो गया, लेकिन सिलाई करना सस्ता नहीं है। उसके बाद है खिलौना उद्योग। तब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान 17% है। कितना है? कृषि में कितना पर है? 26। उद्योग में कितना पर है? 17%। कितना पर है? तब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। अब देखो 1991 में वैश्विक, जब भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, तब 1991 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय, सुना रे, व्यापार से साठगांठ किया। किससे किया साठगांठ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। उसके तहत भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। कौन शुरुआत हुई? वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। कहाँ में? भारत में। सुना? तो वैश्वीकरण का मतलब हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय विश्व के साथ जोड़ना, विश्व के साथ जोड़ना, ताकि बिना रुकावट के, बिना विदेशी वस्तुएं भारतीय बाजार में बिकने के लिए निर्बाध गति से आ सके, निर्बाध गति से, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध। सुने, इसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? इसी के तहत सुधार चालू हुआ निजीकरण, उदारीकरण। निजीकरण, उदारीकरण। सुना? उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय, आप जान लेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी है जो एक जगह स्थिर रह करके, एक जगह, एक ही समय में कई देशों में, एक ही समय में एक साथ व्यापार कर लेता है। अपने वस्तुओं के साथ क्या करता है? उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहते हैं? कैसे करता है वह? एक ही जगह स्थिर रह करके, इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? सुना? वस्तुओं के उत्पादन और हाँ सेवाओं का नियंत्रण वह कर लेता है। ठीक। उसके बाद है निजीकरण। निजीकरण आप जान लो, निजीकरण का मतलब हुआ प्राइवेटीकरण। क्या हो गया? जो हमारा खुद है, पीछे पढ़ चुके हैं आप, जिस पर मेरा खुद अधिकार है, जिस पर मेरा, उसको क्या कहते हैं? निजीकरण। पहले सरकार निजीकरण से क्या करता था? सरकारीकरण। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सरकारीकरण को क्या कर रही सरकार? निजीकरण कर रही है। अब जहाँ पर देखो मेरा 10 रुपया मूल्य लगता था, अब निजीकरण के तहत हमें क्या लगता है? 50 रुपया। क्या रुपया बेसी लग रहा है? अब बताओ मूल्य में वृद्धि होगा कि या कमी आएगा? लोगों के बजट अधिक होंगे या कम होंगे? महंगाई बढ़ेगी ना। जो वस्तु पहले आप 10 रुपया में खरीदते थे, अब कितना में खरीदते हैं? 50। अब सोचिए क्या रुपया वृद्धि हो गया? आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए। आई बात समझ में? मूल्य वृद्धि का क्या परिणाम हुआ? सो ये सरकार जब ठेका दे देती है कंपनी को, तो कंपनी अपनी मर्जी से वस्तुओं का रेट तय करता है। कंपनी अपनी मर्जी से वस्तुओं का रेट तय करता है। इसी में जो है मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य क्या होती है? अभी देखो चुनाव हुई ना, कई वस्तुओं के दाम बढ़ गए, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20% बढ़ गया। सुना रे, तुम्हारे गर्जन वस्तु खरीदते हुए होंगे या तुम लोग खरीदता होगा तो देखा होगा, सुना कि नहीं, जो तुम्हें कुछ दिन पहले यानी चुनाव के समय 10 रुपये में मिलते थे, अब वो 12-13 रुपया में मिलने लगा। इसका मतलब क्या है? 15%, 20% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने से सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? जनता पर। किस पर पड़ा? जनता पर। इस महंगाई से परेशान कौन हुए? जनता। सुना कि नहीं? तो आप देखोगे यह सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोग जो है क्या हो रहे हैं? नीचे की ओर कमजोर होते जा रहे हैं। लोगों की आमदनी घट रही है, लोगों की आमदनी घट रही है और वस्तुओं के मूल्य के दाम क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सुना? लोग इसका पीछा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन, फिर भी वो आगे बढ़ पाते। आगे लिखा है उद्योगों से उत्पादन, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। अब तुम देखते हो जितना उद्योग खुला है
ये सब उद्योग से निकलने वाले धुआं से हमारा वायुमंडल क्या हो गया? क्योंकि हमने उद्योग बैठाने के लिए पेड़ पौधों को क्या कर दिया? जनसंख्या के आवास के लिए, घर के लिए क्या किया? पेड़ पौधे के लिए। सड़क बनाने के लिए पेड़ पौधे क्या किया? रेल मार्ग के लिए बिछाने के लिए क्या किया? यदि हर तरह से हम किसको नुकसान पहुंचाया? प्रकृति को। किसको? प्रकृति को। है जिससे वन एवं वन जीव, जिससे क्या हो गया? क्या हो गया? विलुप्त हो गया। क्या हो गया? है आज तापमान में वृद्धि का वही असर है। सुना, हम लोग जिस समय छोटे छोटे थे तो 15-15 दिन तक लगातार वर्षा होते रहता था। अब सोचो, आज तुम्हारे समय में 1 घंटा भी वर्षा होती नहीं है। सुना रे, कहाँ में 7 दिन तक होले? झूठे यहाँ बात बोले। दुर्गा पूजा, हाँ 3 दिन वर्षे हुआ एक बार। चलो चलो, तो हम जान गए उद्योगों के कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ये सब के सब बढ़ते चले, लेकिन इसको नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम हुआ नहीं, है ना। आज तक इसमें सरकार सफलता हासिल कर नहीं पाया है। परिणाम कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि होती, जहाँ 22 डिग्री 20 डिग्री, 25 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री तक हुआ करता था। आज तापमान देखो 42-45 पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 42-45, है ना। दिल्ली में 50 तक चला गया। तो सोच सकते हो तापमान बढ़ रही है, घट रही है। इसके बढ़ने से क्या लोगों को परेशानी है या नहीं है? है ना परेशानी? गुड। इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब निकालो कॉपी। 4 मिनट है, 3 मिनट है, तो पूछ लेते हैं तब तक। रुक जाओ, जवाब दो हमको। हम बताए हैं ना, उधर से बोलेगी विनिर्माण क्या होता है? बताए हैं। ये बताएगा कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। सुने, ये नोट करो पॉइंट को कम से कम। देखो तैयार कर चल लाएगा कम से कम। हाँ, कितना है सरकार? निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, आ जाओ। निर्माण उद्योग दे दिया है। देखो, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी, गन्ना से चीनी, गन्ना से चीनी इत्यादि हो गया। तो लोग से आग्रह है सोमवार को नहीं आओगे, सुना है? नहीं, हम चल जाएंगे कल। परीक्षा आज रात को निकल जाएंगे, परीक्षा है।